स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1100 रेटेड 13th क्वेश्चन। lunatic never content. You have an array A of n non-negative integers. Let's define f(ax) equal to a1 mod x, a2 mod x, an mod x for some positive integer x. Find the biggest x such that f(ax) is a palindrome. Here a mod x is the remainder of the integer division of a by x. An array is a palindrome if it reads the same backward as forward. More formally, an array A of length n is a palindrome if for every I ai equal to a n minus I plus 1. ठीक है, तो क्या है, हमको एक एरे दिया होगा। ठीक है, हमको एक एरे दिया होगा। ठीक है, तो हमको एक एरे दिया होगा। इस एरे के अंदर क्या है, एलिमेंट्स हैं a1, a2, a3, a4 ऐसे करके an तक। ठीक है, और हमें एक ऐसा नंबर x चुनना है जिसके साथ जब इन सभी एलिमेंट्स का मॉड करें तो मॉड करने के बाद जो एरे आए वो पैलिंड्रोम। ठीक है, यानी क्या करेंगे, इस एलिमेंट का हर एलिमेंट के साथ मॉड करेंगे। ठीक है, ऐसे करके हर एक के साथ इसका मॉड करेंगे। ठीक है, मॉड करने के बाद जो एरे आएगा वो पैलिंड्रोम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा x का वैल्यू हमको चुनना है और x का मैक्सिमम वैल्यू बताने बोला है। ठीक है, तो x का क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए अपने को। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ये है इसका एग्जांपल, क्या है, 3012 3012 0321। ठीक है, x का ऐसा कौन सा वैल्यू चुने कि मॉड करने के बाद ये पैलिंड्रोम बन जाए। ठीक है, मॉड करने के बाद ये एरे पैलिंड्रोम बन जाए। तो x इक्वल टू 1 ले सकते हैं। ठीक है, 1 लेने पे क्या होगा, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 mod 1 क्या होता है, 0। वैसे ही 2 mod 1, 0 mod 1 सब 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, तो ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो ये x का वैलिड वैल्यू है। अगर x का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या होगा, 3 mod 2 क्या होता है, 1। ठीक है, 1 mod 1 क्या होता है, 0। नहीं, 1 mod 2। ठीक है, x का वैल्यू क्या लिया है, 2। ठीक है, तो 1 mod 2 होता है 1। फिर 2 mod 2 होता है 0। ठीक है, इसके बाद 0, 3 mod 2 1, 2 mod 2 0 और 1 mod 2 होता है 1। ठीक है, तो क्या हो गया, ये है वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, इधर से भी सेम रीड हो रहा है और इस तरफ से भी सेम रीड हो रहा है, तो ये भी पैलिंड्रोम है। तो x इक्वल टू 2 भी वैलिड है। अगर x इक्वल टू 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। तो ये जो है वो पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, x इक्वल टू 3 पे पैलिंड्रोम नहीं आ रहा है। अगर x का और बड़ा वैल्यू लेंगे तो भी पैलिंड्रोम नहीं आएगा। तो क्या है, x इक्वल टू 2 इसका आंसर है। x इक्वल टू 1 भी वैलिड था, x इक्वल टू 2 भी वैलिड था। x इक्वल टू 1 पे भी ये पैलिंड्रोम बन जा रहा था और x इक्वल टू 2 पे भी ये पैलिंड्रोम बन जा रहा है।
लेकिन हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो x इक्वल टू 2 जो है वो आंसर है। अब चलते हैं इसके टाइम लिमिट में। तो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है 2 सेकेंड। ठीक है, तो एक टेस्ट के लिए हमको दिया है 2 सेकेंड का टाइम। ठीक है, 2 इंटू 10⁻8 ऑपरेशन, और n सम ऑफ n डज नॉट एक्सीड 10⁻5। तो यहाँ पर हम लोग क्या बना सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं ओ एन का, ओ एन लॉग एन का। ठीक है, बना सकते हैं। अगर ओ एन स्क्वायर का बनाएंगे तो एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, तो इसको नहीं बना सकते। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या करना है, हमें एरे दिया होगा A1, A2, A3, A4, A5, A6। ठीक है, और हमें ऐसा x चाहिए जिसका जब इन सभी एलिमेंट्स के साथ मॉड करें तो जो एरे आए वो पैलिंड्रोम हो। ठीक है, क्या करेंगे, A1 mod x, A2 mod x, A3 mod x, A4 mod x, A5 mod x और A6 mod x। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, A1 का मॉड और A6 का मॉड सेम आना चाहिए। ठीक है, पैलिंड्रोम में क्या होता है, स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाले जो है वो सेम सेम होना चाहिए। तो A1 mod x और A6 mod x सेम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, A1 mod x जो है ये इक्वल होना चाहिए A6 mod x के। ठीक है, वैसे ही A2 mod x A5 mod x के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी ये पैलिंड्रोम बनेगा। A5 mod x। ठीक है, A3 mod x इक्वल होना चाहिए A4 mod x के। ठीक है, A3 mod x जो है वो इक्वल होना चाहिए A4 mod x के। ठीक है, यानी अगर इसको साइड चेंज कर दें इन तीनों का, ठीक है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये वाला जो एरे है वो पैलिंड्रोम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका साइड चेंज करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, A1 mod x माइनस A2 A6 mod x। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 माइनस A6 mod x इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे ही सेम इसका करेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A5 mod x इक्वल टू 0। ठीक है, सेम इसका भी लिख सकते हैं, A3 माइनस A4 mod x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन है, जो x है वो A1 माइनस A6 को डिवाइड करना चाहिए, x है वो A2 माइनस A5 को भी डिवाइड करना चाहिए, और x है वो A3 माइनस A4 को भी डिवाइड करना चाहिए। यानी जो x है वो इन तीनों का कॉमन फैक्टर है। ठीक है, और हमें बोला है कि ऐसा हाईएस्ट x चाहिए, तो जो x है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन तीनों का। ठीक है, यानी क्या करेंगे, क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, ऐसे करके पूरा हर एक का HCF निकाल लेंगे। ठीक है, किसका किसका निकालेंगे, A1 माइनस AN। ठीक है,
a1 माइनस ए एन, a2 माइनस ए एन माइनस टू, ठीक है, ए एन माइनस ये माइनस वन है, ठीक है, नहीं एन है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट से फर्स्ट, ठीक है, फिर ये सेकंड और लास्ट से सेकंड, इसके बाद थर्ड और लास्ट से थर्ड, ठीक है, सबका क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ को बोलते हैं जीसीडी, ठीक है, क्या बोलते हैं, जीसीडी, तो जीसीडी फंक्शन रहता है, उसका यूज कर लेंगे, ठीक है, तो उसका कोड देख लेते हैं। और जो जीसीडी फंक्शन है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ ए बी, ठीक है, इसके अंदर हम जो दो नंबर्स का यूज कर रहे हैं उन दोनों का जो मैक्सिमम होगा उसको जीसीडी के अंदर लिखते हैं, ठीक है, ठीक है, तो मैक्सिमम नहीं मिनिमम होता है, ठीक है, क्या होता है, लॉग मिनिमम ऑफ ए बी, ठीक है, तो क्या आएगा, लॉग मिनिमम ऑफ ए बी, ठीक है, तो यहाँ पर ये मिनिमम है, ठीक है, तो जीसीडी निकालने का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, लॉग मिनिमम ऑफ ए बी, ठीक है, तो अब चलते हैं इसे कोड में, तो क्या नाम है इसका, लिनेटिक नेवर कंटेंट, ठीक है, तो ये रहा, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जितने भी हैं सबका जीसीडी ले लिए, ठीक है, स्टार्टिंग का फर्स्ट लिए और लास्ट का फर्स्ट लिए और दोनों को माइनस किए, उसके बाद स्टार्टिंग का सेकंड लिए, लास्ट का सेकंड लिए, दोनों को माइनस किए, ऐसे करके सबका जीसीडी ले लिए, ठीक है, जो भी जीसीडी आएगा उसको सी आउट कर देंगे, ठीक है, क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ, ये चला एन टाइम्स, ठीक है, एन बाई टू टाइम्स चला, लेकिन उसको एन बोल सकते हैं, ठीक है, और ये जो है वो कितना टाइम चलेगा, लॉग एन टाइम्स, ठीक है, क्या था, लॉग मैक्सिमम ऑफ इन सब का जो मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, ठीक है, माइनस करने के बाद मैक्सिमम कितना आ सकते हैं, माइनस करने के बाद मैक्सिमम आ सकता है, ए का वैल्यू क्या दिया है, 10 पावर 9, तो मैक्सिमम 10 पावर 9 आ सकता है, ठीक है, तो उसको एन लॉग एन बोल सकते हैं, ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगा, ये ओ एन आएगा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।